की जय, भक्तमाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे धीरे तो मिल जाए राधा रमण, धीरे धीरे तो मिल जाए धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे धीरे तो मिल जाए राधा रमण, धीरे धीरे तो मिल जाए धीरे। विषय वासनाओं को मन से हटाओ, विषय वासनाओं को ओ लगाओ हरि से लगन, धीरे धीरे लगाओ धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे तो मिल जाए राधा रमण, धीरे धीरे तो मिल जाए धीरे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल जो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, माता पिता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, पुरुषोत्तम दास की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर हम सब मिल करके भगवान श्रीमन्नारायण
भक्त और भगवान की विशेष रचना, जिसमें बतलाया गया कि भक्तमाल की कथा में भक्तों के नाम की माला बनाई गई और उसमें श्री नाभादास जी परम संत हुए, उनके द्वारा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतो नाम बपु एक। सबसे पहले भक्त, फिर भक्ति देवी, फिर भगवान और गुरु, इन चारों के द्वारा एक सुंदर अच्छी सी माला बनाई गई। और उस माला में कहा गया कि शास्त्रों में जहाँ पर भक्तों की चर्चा होती है, वहाँ पर उनकी चर्चा को सुनने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। भक्तों की कथा को सुनने के लिए सबसे बड़े श्रोता भगवान स्वयं हैं। भक्तों के चरित्र को सुन करके मन में एक उत्कंठा जगती है। जैसे कि सत्यनारायण भगवान की कथा में आता है कि जब नारद जी भ्रमण करते हुए भगवान नारायण के पास पहुंचे, तो भगवान नारायण से मृत्यु लोक का समाचार सुनाया कि महाराज, जितने भी जीव, जितने भी प्राणी हैं, सब अपने अपने पाप कर्मों के कारण दुखी हो रहे हैं। लेकिन महाराज, यदि इनके दुखों का दूर करने का कोई सरल एवं छोटा सा उपाय हो तो कृपा कर मुझसे बतलाइए। तो भगवान नारायण ने कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा करें तो सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नारद जी ने कहा, प्रभु बहुत अच्छी बात है, आपने बताया सत्यनारायण भगवान की कथा करें, लेकिन ये मृत्यु लोक के वासी हैं, ये कोई काम करने से पहले सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इसके करने से क्या फल मिलेगा। इसलिए महाराज, आपने सत्यनारायण भगवान की कथा कही, तो सबसे पहले बताए किम फलम। और कलयुग में हर व्यक्ति सबसे पहले यही पूछता है, अगर मैं ऐसा करूं तो इसके करने से हमें क्या मिलेगा। जब फल समझ में आ जाता है, भगवान ने सत्यनारायण भगवान की कथा में बतला दिया कि जो व्यक्ति, जो जीव इसको करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वो धन धान से युक्त होगा, पुत्र पौत्र से युक्त होगा। नारद जी ने कहा, महाराज इतना सब कुछ मिलेगा? कहा, बिल्कुल, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तब नारद जी कहते हैं, महाराज अगर इतना सब कुछ मिलना है तो अब विधान की बात है। किम फलम किम विधानम च। अब विधान की बात करें, इसको कैसे करना चाहिए। तो ऐसे ही जब हम भक्तों के चरित्र को सुनते हैं, तो जब हमें ये समझ में आता है कि उस भक्त ने ऐसा किया तो उसको इस चीज की प्राप्ति हुई, तो मन में फिर अपने भी भाव जगता है कि ना कुछ सही तो हम भी प्रारंभ करें, भगवान मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। यदि नाथ का नाम दया निधि है, दुख दूर करेंगे कभी न कभी। क्योंकि संसार में सभी दुखी हैं। सुखी कौन है? किसी से भी आप प्रश्न कर लीजिए कि संसार में सुखी कौन है, तो सब एक दूसरे को बतला देंगे। धनहीन कहे धनवान सुखी। जिनके पास धन नहीं है ना, वो कहेंगे धनवान लोग बड़े सुखी हैं। धनवानों से पूछा, तुम्हें सुख है? कहते हैं बड़ी समस्या है। क्या समस्या है तुम्हारे पास? तो लक्ष्मी की कृपा है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, आलू नहीं खा सकते हैं, शारीरिक कष्ट है। फिर अच्छा ये तो बताओ सुखी कौन है? तो धनवान कहे सुख राजन को। धनवान लोग कहते हैं राजा लोग बड़े सुखी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराजे कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को है, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। संसार में कोई सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी तो वही है जो भगवान की शरण में पड़ा है। लेकिन ये शर आवत
अति कठिनाई और राम कृपा बिनु पाई न जाई। भगवान की शरण में आने में अनेकों कठिनाइयां हैं, इसलिए मन में विचार भी करें कि भगवान की शरण में चले तो गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के कार्य में इतने जंजाल हैं कि एक से एक बढ़ करके पहाड़ के समान है, इसलिए निकलना बड़ा मुश्किल है। और यही प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किया, युधिष्ठिर इस संसार में का वार्ता किम आश्चर्यम का पंथा कश्य बोधते इति में चतुरो प्रश्नान पूरयित्वा जलम द्यो। संसार में वार्ता कौन सी है, वार्ता कौन सी है? तो बताया अस्मे नमः मोहमयी गणाहि सूर्याग्निना रात्रि दिवेन खनेन मासस्य दर्वी परिघटनेन भूतान कालः पचती वार्ता। जहाँ वार्ता की बात आती है इस मृत्युलोक में, इस संसार जो है महामोहमयी रूपी कड़ाह है। अब कढ़ाई में क्या बनता है, या पूड़ी बनेगी या सब्जी बनेगी। कढ़ाई में और क्या बनेगा, दो ही चीज़ें बननी है, व्यंजन बनेगा, या पूड़ी बनेगी या सब्जी बनेगी। और संसार में सभी व्यंजन के पीछे परेशान हैं, क्योंकि जिह्वा के स्वाद के लिए परेशान है। तो सबसे बड़ी बात उस कढ़ाई में बतला दिया, इस संसार जो है ना महामोहमयी रूपी कड़ा है। और कड़ा में तो अगर कोई चीज़ पकाना है तो कोई आग का काम करेगा, कोई लकड़ी का काम करेगा। तो कहते हैं सूर्याग्निना, उस कड़ा में महामोहमयी रूपी कड़ा में सूर्य अग्नि का काम कर रहा है, रात्रि दिन ईंधन का काम कर रहे, लकड़ी होगी। मासस्य दर्वी, महीना करछी का काम कर रहा है। परिघटनेन, क्या पक रहा है, मनुष्यों की आयु धीरे 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 करके उसमें पक रही है, अर्थात जितना ज़्यादा पकेगा उतना कम होता चला जाएगा। तो भूतान कालः पचती दिवाता, कितने तो चले गए और कितने बचे हैं। सबसे बड़ी संसार में वार्ता यही है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, किम आश्चर्यम, तो कहा हन हन भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्थानम में गच्छन्ति किम आश्चर्यम मतम परः। हजारों लोग प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर भी जो हैं वो सोचते हैं हम ऐसे ही बने रहेंगे, हमारा साम्राज्य ऐसे ही चलता रहेगा। इससे बढ़ करके आश्चर्य की बात और क्या है कि जो अपने नेत्रों से देख रहे हैं कि कितनी पीढ़ियां चली गई और कितनी नहीं आ गई, लेकिन फिर भी जो हैं वो अहंकार में है कि हम ऐसे ही बने रहेंगे। इससे बढ़ करके आश्चर्य की बात और कौन सी है। तीसरा प्रश्न है का पंथा, रास्ता कौन सी ठीक है। तो कलयुग में तो वही हाल है, मारा जे सोई जाय गो जिस भावा, और पंडित सोई जो गान बजावा। कलयुग में हर व्यक्ति अपना नया रास्ता बनाएगा, क्योंकि पुराने रास्ते पर चलना उसको पसंद नहीं है। और नहीं होगा तो ज़्यादा कह देंगे अरे वो तो ओल्ड लोग थे, उनको जानकारी नहीं थी, हम जो बता रहे हैं वो सही है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी रास्ता पंथा कौन सी है, महाजनः एन गतः सपंथः। श्रेष्ठ पुरुष लोग, महापुरुष लोग जिस रास्ते से गए, जो लकीर बना दिया वही उत्तम है। क्योंकि नई रास्ता जो बनाने के हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने अपने जीवन में कितना तप करके और ये सारी चीज़ें ज्योतिष में, वेद में, सब में सन्निहित कर दिया। आज नासा करोड़ों रुपए खर्च करता है, तब बताता है कि इस दिन सूर्य ग्रहण होगा। हमारे पंचांग 80 रुपये 100 रुपये के हो गए, पहले 15 रुपये 20 रुपये के आते थे। उसमें सब लिखा हुआ है कि कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा। तो वही काम जो लाखों रुपए खर्च करके होते थे, वही काम हमारा 150 रुपये हो रहा है। तो आप बतलाइए, सोचिए कि रास्ता कौन से उत्तम है, जो नया बना रहे वो या जो पुराने बने हैं वो। इसके बाद आता है कश्य मोते, सुखी कौन है। तो दिवसस्य अष्टमे भागे
साकं पचत से गृह अनरणी अप्रवासी च सवारी चरमोदते। दिन और रात में 8 पहर होते हैं। 8 पहर में सूखा साग खाने को मिल जाए, अनऋणी किसी का कर्जदार ना हो, अप्रवास परदेश ना जाना पड़े, सवारी चर मुझे अपने परिवार में रहता है और शांति से रहता है, इससे बढ़ करके सुखी और संसार में कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अगर सुख की खोज में निकलोगे तो हर व्यक्ति दुखी मिलेगा। तो कलयुग में केवल और केवल सुख भगवान की शरण में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी आने पर मन अशांत रहता है तो धीरे धीरे वार्ता शुरू हो जाती है। लेकिन जहाँ कथा भागवत होती है वहाँ पर मन की हर जो व्यथा, उसी का नाम है कथा। तो भगवान और भक्त का जहाँ चरित्र सुना जाता है और सुनाया जाता है, जीवन के सारे कष्ट तो दूर ही हो जाते हैं। और तो और जिनको नींद नहीं आती ना, उनको कथा में नींद बहुत अच्छी आती है। पीठ का टेक मिल जाए और चले जाए कथा में, 2-2 टेबलेट खा के नींद ना आए, लेकिन वहाँ बड़ी अच्छी नींद आती है। क्योंकि कथा सुनते सुनते पाप भागता है और कहीं स्थान नहीं मिलता, नेत्रों में जाके बैठ जाता है, नींद आ जाती है। और जब जयकारा लगता है तो उसी समय जोर से आँख खुलती है, बजना बहुत बढ़िया कथा हुई, मन प्रसन्न हो गया। पार्वती जी की तरह महाराज अमर कथा भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं। हुंकारा भरते भरते सो गई। सुखदेव भगवान ने सोचा कथा बंद हो जाएगी, इसलिए हुंकारा वो भरने लगे। भोलेनाथ ने कथा को संपन्न किया और जोर से जयकारा लगाया तो पार्वती जी की आँख खुली, कहती हाँ भोलेनाथ फिर क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा देवी हमने तो सारी कथा सुना दी, लेकिन लगता है तुम्हारा मन कहीं किसी व्यथा में चला गया, तुम सो गई। हाँ भोलेनाथ सो गई। तो कथा में पुराना इतिहास चला आ रहा है। जिसको घर में नींद ना आए उसको कथा में भेज दो और पीठ का सहारा दे दो, अखंड समाधि लग जाएगी। वो शंकर भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जन भजन नारायण 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 भजन नारायण जन गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण। बोले लक्ष्मण भगवान की जय। अच्छा कथा हमें देती क्या है? कथा से हमें मिलता क्या है? तो कथा जो है ना कामधेनु है, वो सबकी मनोकामना को पूर्ण करती है। जो जिस भाव से आता है कथा उसकी मनोभावना को पूर्ण कर देती है। अब कथा में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। अब मान लो कथा में चोर आ गया तो कथा तो काम देंगे, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करेगी। विश्वास मानो जहाँ कथा भागवत होती है वहाँ पर कितने घरों के जोड़े जितने पुराने होते हैं सब नए हो जाते हैं। कितने जोड़े चप्पल सब नए हो जाते हैं, क्योंकि कथा उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। तो लेकिन कथा का ये प्रभाव है कि आज भले ही वो चोरी के भाव से आया है, लेकिन कथा अगर वास्तव में सुन लिया तो उसके मन के भाव बदल जाएंगे। इसलिए कथा कामधेनु है, जब चोर की मनोकामना पूर्ण कर सकती है तो भगवान के जो भक्त हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इसलिए कथा को हमेशा सुनते रहना चाहिए। और निश्चित रूप से समझ लीजिए, जो कानों के द्वारा सुना जाता है वो मुख के द्वारा निकलता है। तो राम कथा जे सुनत घाही रस विशेष जाना दिन माही। कथा को सुनते सुनते जिसने कहा अरे हमने तो बहुत सुन लिया है, वही राम रावण की कहानी, वही महाभारत की कहानी रोज सुनाते हैं, तो विशेष रस को समझ नहीं पाते। क्योंकि भगवान की कथा वो है कि जितनी बार सुना जाए उतनी बार नया ही होता है। भगवान के अवतारों की चर्चा में, वर्तमान की कथा में कल तक हमने 2 अवतार की चर्चा कर ली थी। एक तो भगवान का पहला अवतार
मत्स्य अवतार हुआ और दूसरा वराह अवतार हुआ। तीसरे अवतार की जो कथा आती है तो कच्छप अवतार की कथा आती है। भगवान कछुए का भी रूप धारण करें। शास्त्रों में ये बतलाया गया है कि राहु केतु खराब हो तो मछलियों को, कछुओं को, जल जीवों को आटे की गोली बना करके डालो, राहु केतु ठीक हो जाएंगे। लेकिन राहु केतु उन्हीं का ठीक होता है जो पूजा के भाव से करते हैं, और जो उनको खा जाने वाले हैं उनके ऊपर राहु केतु और चढ़ बैठते हैं। तो निश्चित रूप से ग्रह उन्हीं के ठीक होते हैं जो भगवान की शरण में होते हैं और वेद शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान का एक बहुत सुंदर अवतार कच्छपा अवतार हुआ। अब आप विचार करिए, कच्छप अवतार भगवान अपने भक्तों के लिए लेते हैं। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र से मिलने के लिए पहुंचे। अब देवराज इंद्र तो दुर्वासा ऋषि ने एक माला जो है देवराज इंद्र को भेंट की कि भाई देवताओं के राजा हैं तो चलो इनका स्वागत सत्कार करते। एक माला दिया। अब माला को देवराज इंद्र ने लिया तो, लेकिन उस माला को उतार करके अपने गजराज को पहना दिया, और जैसे ही ऐरावत को पहनाया तो हाथी उसने माला को खींचा और पैरों के नीचे डाल दिया, डाल करके कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि मैंने माला दिया, माला का इस तरह अनादर, अर्थात ये श्री से युक्त है, इसको अभिमान हो गया है। देवराज इंद्र को अभिमान हो गया है कि मेरे समान संसार में कोई नहीं है। इसलिए दुर्वासा जी आगे क्रोध में, क्योंकि भगवान शंकर के अवतारी हैं, क्रोध में आते ही श्राप दे दिया कि जाओ देवराज इंद्र, तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारे यहाँ से राजलक्ष्मी चली जाएंगी, तुम युद्ध में पराजित हो जाओगे। अब देवराज इंद्र घबरा गए कि दुर्वासा जी क्रोध में आके श्राप दे दिया, अब क्या होगा। देवराज इंद्रपुरी को पहुँचे तो वहाँ पर मामला खराब हो गया था। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं और उन्होंने अपने परम शिष्य राजा बलि को कहा चढ़ाई करो और देवराज इंद्र को जीत लो। बस फिर क्या था, राजा बलि ने आक्रमण किया असुरों के साथ और देवराज इंद्र को जीत लिया। देवराज इंद्र पराजित हुए और वहाँ से अपनी प्राण रक्षा करने के लिए भाग गए। और जब भाग गए तो अब बड़े दुखी होकर के देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा ये दुर्वासा जी का शाप है, इस कारण से तुम श्रीहीन हुए हो, लेकिन अगर वास्तव में दोबारा इस सिंहासन को प्राप्त करना है तो हम सब मिलकर के भगवान नारायण के पास चलते हैं और उन्हीं से उपाय पूछते हैं। भगवान नारायण की शरण में गए, भगवान नारायण की स्तुति किया। भगवान नारायण प्रसन्न में कहा एक काम करो, ये तुम्हारा झगड़ा हमेशा चलता रहता है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए अगर वास्तव में इस झगड़े को खत्म करना है, रगड़े को खत्म करना है, तो एक उपाय है मेरे पास। तुम सब मिल करके समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, और जब अमृत निकलेगा तो तुमको सबको पिला दूंगा, तुम सब अमर हो जाओगे और फिर जो भी लड़ेगा तुमसे हार जाएगा। अच्छा, जब इससे ही अमृत की बात हुई तो देवता उछलने लगे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भगवान ने कहा सावधान रहना, अमृत के पहले विष भी निकलता है, इसलिए बहुत सचेत होकर करना, लेकिन ये कार्य तुम्हारे अकेले की बस की नहीं है। जब देवता और दानव दोनों एकत्र हो जाएं, दोनों मिल करके काम करें तो ये कार्य सिद्ध हो सकता है। आपके शरीर में देवता और दानव दोनों विद्यमान हैं। हर जीव के शरीर में देव और दानव दोनों हैं। देव कौन है? देव तो वो बुद्धि है, प्रकाश है, चित्त है, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है अच्छा और बुरा करने के लिए। लेकिन दानव कौन है? जब शरीर में बल है और क्रोध है,
तो फिर बुद्धि देव शांत हो जाते हैं और केवल दानव जो है हावी हो जाती है। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि दानव की शक्ति ले लो। जैसे शरीर की अवस्थाएं हैं, एक तो बचपना होता है, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो बाल अवस्था में सोच नहीं होती, जीव उछलता रहता है, हर कार्य करता रहता है, चाहे जितना मना करो बच्चा वो जो है जबरदस्ती वो कार्य करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं है। और जरा सा दुख पाया तो रोने लगता है। लेकिन युवावस्था उस बच्चे की बड़े होकर के शक्ति आ जाती है, पावर जिसको कहते हैं। और वृद्धावस्था पावर खत्म, केवल सोच कैसे कार्य होगा कैसे नहीं, वो बुद्धि का काम करता है। तो अगर युवाओं की शक्ति मिल जाए और वृद्धजनों की सोच मिल जाए तो कार्य बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन कहते हैं जब जोश होता है तब होश नहीं होता, और जब होश होता है तब जोश नहीं होता। इसका मतलब यही है कि जो बूढ़े लोग हो गए हैं उनको अपनी सत्ता शरीर से छोड़ना चाहिए, दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, और जो जवान हो रहे हैं उनकी ताकत का उपयोग करना चाहिए बुद्धि के माध्यम से, तो सारा काम सही हो जाएगा। लेकिन होता उल्टा है, क्योंकि जो जवान होते हैं उनके पास सोचने की क्षमता नहीं, वो कह देंगे उनको चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम करके दिखाते हैं। और दौड़े और काम करने के लिए हानि लाभ होता है। और बुढ़ापे जो बूढ़े हैं वो दौड़ते पहले हैं, सोचना तो सोच पाते ही नहीं है, कहते हैं तो बुढ़ापे में बुद्धि ही खराब हो रही है। लेकिन दोनों का सामंजस्य बिठाएं तो कार्य अतिशीघ्र सिद्ध हो जाता है। जैसे इन देव और दानवों से दो चीजें सीखने की हैं। दोनों सगे भाई हैं, खूब लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति लड़ता है, लेकिन लड़ते लड़ते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। जो बलशाली है पहुंचा और कहने लगा महाराज ये बात बताओ, क्या हम आपकी संतान नहीं है? ब्रह्मा जी ने कहा हो, तो फिर ये बताओ देवताओं को ही ज्यादा सम्मान क्यों और मेरा अपमान क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तुम्हारे अंदर सोच है, मेरे अंदर सोच नहीं है, क्योंकि मेरी तो सारी संतानें बराबर हैं, लेकिन तुम लोग ना कहना मानते नहीं हो। और देवता लोग जितने देव हैं ये सब कहना मानते हैं, यही अंतर है। तो कहने लगे महाराज अगर ऐसी बात है जो कहोगे हम वही करेंगे, लेकिन उनसे बड़ा हो सम्मान पहले मुझे मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, लेकिन इसका परीक्षण करेंगे। अगर तुम पास हो गए तो ये सम्मान तुमको मिलने लगेगा। राक्षसों ने आपस में सलाह किया ब्रह्मदेव जैसे मर्जी वैसे परीक्षा ले लो, हम तैयार हैं, लेकिन मान सम्मान मुझे ही मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। एक दिन निमंत्रण दिया दोनों को, कहा कि देव और दानव दोनों निमंत्रण में मेरे यहाँ आए। जब आ गए तो ये कहने लगे बताओ सबसे पहले भोजन कौन करेगा? भोजन के लिए कौन झगड़ा करता है? राक्षस। उसको केवल पेट पूजा ही दिखती है, 24 घंटे खाने के लिए। देव शांत रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा बताओ पहले भोजन कौन करेगा? तो देवता तो चुप हैं, राक्षस खड़े हो गए, अरे बड़े हम हैं, पहले हम ही करेंगे। देव लोग कोई बात नहीं महाराज, पहले इन्हीं को करा दो, इनकी संतुष्टि रहेगी तो विघ्न नहीं आएगा, मामला ठीक रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा भोजन कराएंगे, पहले आप लोग भोजन करेंगे, मेरी एक शर्त है। क्या? सबके हाथ में बड़े बड़े डंडे बांध दिए जाएंगे और बढ़िया पाकशाला है, खूब खाओ। देवताओं को कह दिया कि इनके हाथ में डंडे बांध दो, इनका हाथ मोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्धि का परीक्षण करना है। और भोजन के लिए सबके हाथ में डंडे बंधे, खूब बढ़िया बांध करके और लगा दिया पकवान भोजन करो। अब राक्षस तो राक्षस बुद्धि लगाए कहाँ से, वही बल वाली बात। अब उठाए ऐसे ऊपर को फेंके और मुँह फैला करके दौड़े, लेकिन जब तक दौड़े तब तक वो नीचे गिर जाए, एक रस्सी भी मुँह में न जाए। जितना बना था सारा का सारा बिखेर दिया, एक भी तिनका मुँह में नहीं गया।
ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने तो कहा था कि बुद्धि का परीक्षण करेंगे, अब तुम लोग असफल हुए। अब देवों का नंबर है, चलिए अब देवता लोग भोजन करेंगे। अब राक्षस लोग दिमाग लगाना शुरू कर दिए। जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसको नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा कोई ना पा जाए इसलिए दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ऐसा है, कहीं ऐसा ना हो देवता लोग छल कर जाए। इसलिए ब्रह्मा जी अगर कह दें हमें बांधने के लिए तो ऐसे बिल से बांधेंगे थोड़ा भी इनका हाथ ना मुड़े। ब्रह्मा जी मन की बात समझिए, कहा ऐसा है अब देवताओं के हाथ को राक्षस लोग बांधे, बांधो तुम लोग। अब तो जहाँ एक एक रस्सी लगाते थे वहाँ दो दो रस्सी तीन तीन रस्सी लगा के लगे बांधने। कहा कि जो है कहीं ऐसा ना हो ये छल कर जाए। देवताओं ने विचार किया, सोचा, थोड़ी देर के लिए रुके, क्या करना चाहिए। जहाँ बैठे हैं बैठे ही रहे। ब्रह्मा जी ने कहा शुरू करो। देवताओं ने कहा देखो भैया अगर इनकी तरह खाओगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, भूखे चलना पड़ेगा। तो कहा तब, कहा ऐसा है स्नेह पूर्वक खाते हैं, आज बढ़िया मौका है, एक दूसरे को खिलाते हैं, सब्जी तो अपने हाथ से ही खाते हैं। और तुरंत उठाया, सामने से सामने वाले को खिला दिया, सामने से सामने वाले को खिलाया, सबका पेट भर गया। यही सोच जीवन की होगी। जब आप अपने लिए नहीं दूसरे के लिए होंगे, दूसरे को खिलाने के लिए सोचेंगे तो तुम्हारे लिए तो भगवान स्वतः ही सोच लेगा। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कब होंगे सभी सुखी, जब उसके साथ आप भी सुखी होंगे। इसलिए सोचने की बात यह है कि आप पहले दूसरों के लिए सोचो, तुम्हारे लिए तो अपने आप परमात्मा सोच लेता है। यही हुआ। तो भगवान ने कहा ऐसा है अब तुम दोनों मिल जाओ तो दानवों की शक्ति और देवों की बुद्धि, इससे समुद्र मंथन बढ़िया हो जाएगा। लेकिन भगवान ने चेता दिया समझदारी से काम लेना, क्योंकि ऐसे मानने वाले नहीं हैं। दोनों की मीटिंग तो मैं करवा दूंगा, दोनों को बुला लूंगा। भगवान ने बुलाया और कहा मेरे पास एक योजना है। कहा क्या है महाराज। कहा कि समुद्र का मंथन करो, अमृत मिलेगा, आधा तुमको पिला दूंगा, आधा इनको पिला दूंगा। राक्षस लोग कहे कि अमृत मिल जाएगा। हाँ हाँ मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया बात, चलो फिर तो मंथन करते हैं। अब जब मंथन करने की बात आई तो मंथन किससे होगा, मंदराचल पर्वत से। अब देव और राक्षस दोनों मिलके मंदराचल पर्वत को उठा लिया और जब लेकर के चलने लगे इतना भारी कि वो नीचे चला जाए। भगवान तुरंत स्वरूप बदल करके आए, मंदराचल को अपने गरुड़ पर सवार किया, रखा और ले करके ले जाके समुद्र में रख दिया। और जब समुद्र में रखा तो कहा कि अब इसका जो है मथानी बनाओ। तो शेषनाग जी की रस्सी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। कहा ये रस्सी का काम करेंगे। अब कहने लगे जब रस्सी का काम होगा, जब मंथन होगा महाराज, एक बात समझ लो, वासुकी नाग के मुख से भयंकर फुंकार निकलेगी और सामने जो पड़ेगा वो काला हो जाएगा। देवताओं ने कहा सामने पड़ना ठीक नहीं है, किसी भी तरह से पीछे पड़ जाए तो अच्छा है। देवताओं ने यहाँ युक्ति लगाई, राक्षसों से कहा ऐसा है, देखो एक बात बताओ, हम लोग अच्छे व्यक्ति हैं, हम सब अच्छे हैं, देव हैं, इसलिए हम मुंह की तरफ रहेंगे। अब तुम लोग जाओ पीछे की तरफ। अब राक्षस तो राक्षस, इनकी चतुराई समझ जा सके, कहने लगे अच्छा तुम मुझे पीछे की तरफ धकेल रहे हो, मैं तो नहीं जाता, मंथन करना आज करो, मैं आगे की तरफ रहूंगा। देवों ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम पीछे की तरफ जाओ, मैं आगे रहूंगा। तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, अगर करना है तो मैं आगे रहूंगा, तुम पीछे जाओ, नहीं तो नहीं करेंगे। अब देवताओं ने एक दूसरे को देखा, कहा बात तो बन गई, मुंह लटकाए हुए कहते भैया ऐसी बात है, तुम ही आगे हो जाओ, हम चले जाते हैं पीछे की तरफ। जब शांत दिमाग होगा तो सोचने समझने की शक्ति अधिक होगी, लेकिन जब उग्र दिमाग होगा तो उस समय सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। देवता प्रसन्न होकर पीछे की तरफ चले गए, पूंछ को पकड़ लिया, राक्षस लोग आगे की तरफ हो गए, लगे मंथन होने लगा, लेकिन मंदराचल मथते मथते नीचे की ओर जाने लगा। तो
भगवान उसी समय कच्छप रूप बना करके आकर के अपनी पीठ को लगाते, बोले कच्छप भगवान की। जब पीठ को लगाया तो भगवान का एक अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिसको कहते हैं कच्छपा अवतार। और उसके बाद मंथन शुरू हो गया। अब जब मंथन शुरू हुआ तो जब रगड़ लगी तो सर्प के मुख से भयंकर फुंकार निकले, जलती हुई ज्वाला। तो उससे सारे राक्षसों के ऊपर पड़ी, सारे राक्षस काले हो गए। तो जो काले काले चेहरे बनाए जाते हैं राक्षसों के, वो यही है कि वो फुंकार के कारण काले हो गए। और देवता लोग मजे में हैं, पीछे की तरफ कहीं बच गए, नहीं तो सब ऐसे काले हो जाते, सारे देवता काले हो जाते। तो कहते हैं बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जहाँ पर बुद्धि है वहीं पर बल है। तो जैसे ही मंदराचल नीचे जाने लगा, भगवान नारायण दौड़े, कहा हो पता है ये मंदराचल पर्वत नीचे क्यों जा रहा है? कहा क्यों? कहा आप लोगों ने गणेश जी की पूजा नहीं की, और कोई भी शुभ काम करने में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, इसलिए गणेश जी ने यह स्वरूप दिखाया है। तो आज दिन बुधवार का है, आज भी गणेश जी का ही दिन। बोलिए गणपति भगवान की। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुकं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जैसे ही गणेश जी की स्तुति किए, भगवान कच्छप रूप बना करके जा करके पीठ लगा दिया। और जब पीठ लगाया, मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। और जैसे विष निकला तो थोड़ा विष नहीं था, इतना विष था जो तीनों लोगों को जला देगी, तीनों लोगों को जलाने की क्षमता रखता है। और जब सब जलने लगे तो त्रायमाम करने लगे, मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। अब तो कहे मामला बिगड़ गया, इतना विष है जो तीनों लोगों को जला देगा। तुरंत भगवान कहते हैं ऐसा है भैया, तो बड़ा कठिन है, मेरे बस की तो है नहीं। जो देव के देव हैं महादेव, उनको याद किया जाए। तो भोले बाबा को याद किए। अब भोले बाबा तो हमेशा भगवान के नाम में मस्त रहने वाले, लेकिन भोले बाबा प्रकट हुए, देखा अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ कोई भी भगवान का भक्त ये देखता है कि समाज में अच्छा कार्य हो रहा है, वहाँ हर व्यक्ति तन मन धन से सहयोगी सहभागी बन जाता है। भोले बाबा ने विचार किया, ये देव और दानव मिलकर अच्छा कार्य कर रहे हैं। समुद्र से समुद्र देव को मथ करके अमृत की खोज कर अमृत निकाल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं भी इनकी मदद करता हूँ। जितना का जितना विष निकला, भगवान भोलेनाथ ने सबका का सारा विष स्वतः ही ग्रहण कर लिया। अब जब ग्रहण किया तो ग्रहण करते करते भोले बाबा के मन में विचार आ गया कि अगर ये विष हृदय में चला गया, अंदर पेट में गया, तो अंदर हृदय में मेरे राम जी का वास है, ये उनको जा करके दुख देगा। इसलिए विचार करते करते पूरे विष को कंठ में ही रोक लिया। और जब कंठ में रोका तो जहाँ पर विष रुका वो पूरा का पूरा नीला पड़ गया। इसीलिए भगवान का एक नाम नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। अब जब नीला पड़ गया तो इतना विष था कि भगवान भोले बाबा को कहीं शांति न मिले। तो शास्त्रों में बताया कि यशांते च विभाति भूतर्षुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधर गले च गरलम यस्य रसे प्यालरा। शास्त्रों में कहा कि भगवान शंकर को जब शांति नहीं मिली तो कहते हैं कि उनकी धर्म पत्नी जी को गोद में बिठाया कि जिसके कारण से शांति मिले, वार्तालाप करेंगे, फिर भी शांति नहीं मिली। तो कहते हैं कि द्वितीया के चंद्रमा में अमृत झड़ता है, तो जहर की काट जहर या जहर की काट अमृत। तो अमृत की वजह से चंद्रमा को धारण किया, जिसके कारण से शांति मिले, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। फिर कहते हैं गंगा जल में अमृत है,
तो गंगा जी को धारण किया फिर भी शांति नहीं मिली। अनेकों उपाय किया, अंत में भगवान शंकर ने ही निर्णय लिया कि जपहु जाहु शंकर शतनामा। वो सतनाम श्री राम जी का जाकर के जप करते हैं, जिसके कारण से धीरे धीरे भगवान शंकर को पूर्णतया शांति मिली। बोल शंकर भगवान की। और भक्तों ने उसके लिए क्या किया? भक्तों ने विचार किया कि भोले बाबा को इतना दुख प्राप्त हुआ, इसलिए गंगा जी से जल ला ला करके कांवड़ चढ़ाने लगे। कांवड़ की प्रथा शुरू हो गई। और फिर मादकता में कहते हैं दुख नहीं होगा, इसलिए जो भांग धतूरा है, बेल भांग धतूरा है, इसमें मादकता होती है। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, उसको नींद की दवा दे दो, सो जाए तो उसका दुख कम हो जाएगा। तो इसमें सब में मादकता है, इसलिए भांग धतूरा सब भक्त लोग चढ़ाने लगे भोले बाबा को। इस तरह से शिव पूजन करने लगे और सारी मादकता वाली चीज़ें भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ गए। लेकिन कहीं भी भोले बाबा सुट्टा मारते हुए नहीं मिलते हैं। आजकल लोग फोटो बनाते हैं, भोले बाबा सुट्टा मार रहे हैं। जो फोटो बना रहे हैं वो अपना सर्वनाश तो कर ही रहे हैं, साथ में समाज का भी सर्वनाश कर रहे हैं। क्योंकि भक्तों ने विचार किया कि इस विष का इतना अधिक प्रभाव है, उसके लिए भांग को चढ़ाया कि भांग में मादकता है। अगर कोई भांग खा लेता है तो उसके शरीर में जो दर्द है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि उसके नशे में हो जाता है। धतूरा ऐसा है, उसमें बहुत ज़्यादा मादकता है, व्यक्ति जीव बेहोशी अवस्था में आ जाता है। इसलिए कहते हैं इसको चढ़ाते हैं जो धरती से उत्पन्न हुआ, जिसके कारण से भगवान शंकर को शांति मिली। इस तरह से परम प्रभु परमात्मा के लिए ये सारी विधा शुरू हुई। और इसके लिए भगवान ने कच्छप रूप अवतार धारण किया। फिर तो उस मंथन से अनेकों रत्न निकले और अंत में अमृत निकला। लक्ष्मी पारिजात कशिरा, लक्ष्मी निकली, पारिजात का वृक्ष निकला, मदिरा निकली, उच्चैश्रवा घोड़े निकले, ऐरावत हाथी निकला, चंद्रमा निकला और सबसे लास्ट में जो है भगवान अमृत का कलश लिए प्रकट हो गए। और जब अमृत का कलश लेकर के आए तो फिर तो अमृत के लिए देवताओं ने झपट करके छीन लिया, क्योंकि बल का प्रयोग कर दिया, शांति से बैठे नहीं। अब तो भैया कलश ले करके भगे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु उल्टा हो गया, हमारे लिए कह रहे थे अमृत, ये तो चला गया, अब क्या करें? भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब यहाँ तक पहुँचाए हैं तो आगे की भी व्यवस्था हम बनाते हैं। भगवान ने अपना रूप बदला और सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया और जा कर के राक्षसों के बीच में भगवान जब प्रकट हुए मोहिनी के रूप में, तो राक्षस इतनी दिव्य सुंदरता परमात्मा की कि जब भगवान को देखा तो सब चकाचौंध रह गए, देखते ही रह गए और कहने लगे कि ये कितना सुंदर है, कितनी सुंदरी है। जब इस तरह से भाव आया तो अब सबने विचार किया कि ऐसा है, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं, इन्हीं को दे देते हैं, सबको बांट देंगे बराबर बराबर। भगवान मोहिनी रूप धारण किए, कहा कि राक्षसों तुम मेरे ऊपर विश्वास क्यों करते हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे साथ छल हो जाए। तो कहने लगे बिल्कुल छल नहीं होगा, आपको छल करने की क्या जरूरत है, आप तो हम सबको बराबर बराबर अमृत पिला दो बस, मुझे विश्वास है आप छल नहीं कर सकती। तो इस तरह से वार्तालाप करते करते भगवान मोहिनी स्वरूप अमृत के कलश को ले लेते हैं, कहते पंक्ति लगा के बैठ जाओ। इतनी देर में उस अमृत की खोज करते करते देवता लोग भी आ गए। और जब देवता लोग आ गए तो राक्षसों ने कहा कि ऐसा करो, अब ये भी आ गए हैं, हमें भी और इनको भी सबको बराबर बराबर पिला दो। मिलना सबको चाहिए लेकिन बराबर बराबर। इनके ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए छीन कर लेकर के भागे कि कहीं ऐसा ना हो सारा का सारा पी जाए, इसलिए छीन कर लेकर के भगे। लेकिन आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप न्याय करोगे, दोनों को, देवों को और दानों को, दोनों को बराबर बराबर पिला दो। तो भगवान विश्व मोहिनी स्वरूप धारण किए, कहते हैं ठीक है लाइन में बैठ जाओ, एक लाइन में तुम बैठे हो देव लोग और एक में देवता राक्षस लोग, दोनों बैठ जाओ। और जब बैठ गए तो उसमें एक सर्वभान नाम का दैत्य था, उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, कि अमृत इतना आसानी से मिलने वाला
नहीं है जिसके लिए इतना मेहनत किया, कुछ तो मामला गड़बड़ है। उसने वो भेष बदलने में माहिर था। बहुत से लोग हैं भेष बदलने बड़े माहिर होते हैं, घर में कुछ रहते हैं, बाहर कुछ रहते हैं, और बाहर गए तो कुछ होते हैं। तो भेष बदलने में माहिर था। वो भेष बदल करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया, और जब बैठ गया तो भगवान ने कहा चलो मैं पिलाती हूँ। तो पहले कहा देखती हूँ, पहले तुमको पिलाती हूँ, तुम पियो। तो भगवान घूम करके और जो अमृत का कलश था उसको नीचे रखा, वहीं पे एक मदिरा का कलश था उसको उठा लिया, क्योंकि वो विचार करते हैं कोई अच्छी चीज़ सतपात्र के पास रहेगी तो वो कल्याण करेगी, लेकिन वही चीज़ अगर कुपात्र को मिल जाएगी तो वो जो है नुकसान करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे भस्मासुर नाम का दैत्य हुआ, सबने कहानी सुनी होगी कि भस्मासुर हुआ तो उसने भोले शंकर की तपस्या की, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, कहते हैं वरदान मांगो। कहा मुझे एक वरदान दे दो जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, दे दिया, ऐसा ही होगा। और बस फिर क्या था, अब वो अपने हाथ को बार बार घुमा घुमा करके देखें, ऐसे करे देख को समझ तो आ नहीं रहा है, पता नहीं इन्होंने दिया कि वैसे फुसला दिया। अब कहते हैं कि रुको, तो भोले बाबा सुनो तो सही। हाँ क्या, अरे एक बार रुको तो सही। भोले बाबा ने कहा बताओ क्या है। अरे एक बार देखने तो दो, जो तो आपने वरदान दिया है वो वरदान सत्य भी है या झूठा ही है, पहले हाथ तो रखने दो। अब भोले बाबा भगे, ये अच्छा फंसा कि जब का चेला मिला तो ये हमारे ऊपर ही परीक्षण करने के लिए आया इसको हमने वरदान दिया और ये जो है हमारे ऊपर ही उपयोग करा। अब भोले बाबा तो अपने वरदान की महिमा को जान रहे हैं कि अगर इसको मौका मिल गया, मेरे सिर पर रख दिया तो मेरा कल्याण कर देगा। अब भोले बाबा भगे और ये पीछे पीछे दौड़े। अरे कहा रुको तो महाराज, एक बार देखने तो दो, क्या भरोसा, इतनी तपस्या किया, आपका वरदान सही भी है कि झूठा है, रखने तो दो। भोले बाबा भगते भगते भगवान का ध्यान किया, प्रभु मेरी रक्षा करो। फिर मोहिनी स्वरूप बनाया और आ करके और कहते कहाँ भगे जा रहे हो भस्मासुर। अरे कहा इन्होंने वरदान दिया, हमसे डर करके भगे जा रहे हो। तो एक बात बताओ, जो सामर्थ्यवान होता है, जो किसी को कुछ देता है तो डरता क्यों है? इन्होंने हमें वरदान दिया कि जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, और ये भगे जा रहे हैं। कराओ रुको रुको देखे दो। बोले बाबा कहे छोड़ो उनको, जाने दो, उनके बस की कुछ नहीं है। आओ हम तुम्हें बताते हैं, इसका परीक्षण करवाते हैं। एक काम करो, पहले आओ यहीं पे नृत्य करते हैं, और जब प्रसन्न हो जाए दोनों डांस करते करते फिर उसके बाद चलेंगे परीक्षण करेंगे। ऐसा स्वरूप देख करके भगवान का, अब बस फिर क्या था, वो दैत्य जो है भूल गया। और बोले उस समय भगवान नारायण ने कहा एक काम करो, नाचते नाचते कहा भस्मासुर एक हाथ अपनी कमर पे रखो और आओ बढ़िया डांस सिखाते हैं कैसे होता, दूसरा अपने सिर पे रखो और बढ़िया डांस होगा। उसने वही किया, एक कमर पे रखा, दूसरा सिर पे रखा, जल करके भस्म शंकर भगवान। तो कहने का भाव है कि अगर कोई शक्ति दुष्ट को मिल जाती है तो सबसे पहले उसी का नुकसान करती है जिसके द्वारा उसको प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पर भगवान ने विचार किया कि अमृत तो निकला, लेकिन अगर राक्षसों को मिल गया तो ये शांति से किसी को रहने नहीं देंगे। तो अमृत तो रख दिया और मदिरा उठा करके राक्षसों को पिला दिया। कहा मजा आया? राक्षस के अरे क्या बात है, आपने बांटा और हम सब तृप्त हो गए। इतनी देर में दूसरा अमृत का कलश उठाया और देवताओं को बांटना शुरू कर दिया। सबसे लास्ट में जब पहुँचे तो वहाँ पर देखा सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्वरभानु है, भगवान वैसे पिलाते हुए चले जा रहे हैं। जब पिला दिया इशारा किया, ये जो बीच में बैठा है ये राक्षस है। भगवान ने कहा अच्छा, तुरंत पहचाना, तुरंत अपने स्वरूप को बता, सुदर्शन चक्र उठाया और जैसे ही उसको मारा वो अमृत पी चुका था। तो इसलिए जो है उसका शरीर अलग तो हो गया, गले से अलग हो गया, लेकिन वो जो है अमर हो गया। इसलिए जो है स्वर भानु दो हो गया, राहु और केतु के नाम से हो गया। अब चूंकि अमृत पिया था, अमर हो गया, इसलिए उसको देवों की श्रेणी में नवग्रहों में उसको स्थान दे दिया। अब राक्षसों ने कहा मेरे साथ छल हो गया, अरे हमने तो मदिरा पिला दी, अब लड़ने के लिए तैयार।
और जब लड़ने के लिए तैयार हुए, अब देवता लोग अमृत पिए हैं। अब अमृत पिया हुआ, बिना अमृत पिए हुए तो मार मार करके भगा दिया। इस तरह से देवताओं को पुनः पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। अवतारों की कथा में एक कथा आती है भगवान नरसिंह के अवतार की, जो हर भागवत की कथा में प्रचलित है। भगवान भक्त और भगवान की कथा में नरसिंह अवतार की कथा आती है, जिसमें जो हिरण्याक्ष को पहले दिन भगवान ने वराह रूप धारण करके मारा था, उसका छोटा भाई था हिरण्यकशिप। उसने विचार किया कि मेरे भाई को विष्णु ने मारा है, तो अब मैं विष्णु को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। विष्णु से द्रोह करने लगा और द्रोह करते करते उसने विचार किया कि पहले तपस्या करते हैं, वरदान प्राप्त करते हैं, फिर हम जो है विष्णु को मारेंगे। जब तपस्या करने के लिए गया तो देवताओं को चिंता हो गई कि अगर ये तपस्या इसकी सफल हो गई तो हम लोगों का अपना सिंहासन छोड़ देना पड़ेगा। इसलिए जैसे वो तपस्या करने के लिए जाता है, उसी समय जो है देवता लोग रूप बदल करके वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर के नारायण नारायण का उच्चारण कर देते हैं। हिरण्यकशिप कहता है मुहूर्त ठीक नहीं है, पहले ये सुन हो गया, मेरे शत्रु का नाम आ गया, और लौट पड़ता है। लौट करके आया, उसकी धर्म पत्नी कयादू ने पूछा, महाराज आप लौट क्यों आए? आप तो तपस्या करने गए थे। कहा देवी वहाँ मेरे शत्रु का नाम चल रहा था, इसलिए जो है मुझे लौटना पड़ा। कयादू ने पूछा, महाराज आपके शत्रु का नाम क्या बोल रहा था? तो कहा वहाँ पर एक तोता आकर कहता था नारायण नारायण। अब बताओ देवी, नारायण तो मेरा शत्रु है। इस तरह से कयादू ने कहा कि महाराज आप तो परम प्रतापी हैं, बड़े पराक्रमी हैं, और वो नारायण का नाम बोल रहा था, भगवान का नाम बोल रहा था, उसने गलत किया। तो हिरण्यकशिप कहता है देवी गलत किया, इसीलिए मुहूर्त ठीक नहीं था, मैं वापस आ गया। और उस समय संयोग से कयादू गर्भवती होती हैं, तो शास्त्र ये कहता है कि गर्भाधान के समय जैसे मन की वृत्ति होती उसी प्रकार की संतान जन्म लेती है। अब बार बार कयादू उनके मुख से बुलवाए, महाराज। फिर उस तूते ने क्या कहा? अरे कहा देवी यही कहता नारायण नारायण, और बताओ मेरे शत्रु का नाम। वैसे तो वो ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन नाम भगवान का ले रहा है। इसलिए कयादू के उदर में जो जीव प्रवेश हुआ वो जो है भगवान का परम भागवत हुआ, और उसके बाद वो तपस्या करने के लिए चला जाता है। और इधर कयादू का हरण करने के लिए देवराज इंद्र पहुंच जाते हैं। इसकी जो संतान होगी घोर राक्षस होगी, इसलिए इसको मार देते हैं। नारद जी मिल गए, अरे रे राम राम सीताराम, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम ऐसा घृणित कार्य करने जा रहे हो, देवराज इंद्र होकर के एक स्त्री का वध करने की सोच रहे हो। तो कहने लगे कि देवर्षि क्या बताऊं, इसका पति इतना प्रतापी है, उससे पहले से हम दुखी हैं। इसकी जो संतान होगी वो महाप्रतापी होगी, वो भी घोर राक्षस होगा, तो हम कैसे करेंगे? इसलिए इसको मारने के लिए जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि इसकी संतान राक्षस होगी, इसकी क्या गारंटी है? मैं कहता हूँ कि इसकी संतान जो होगी वो परम भागवत भगवान का भक्त होगा। एक काम करो, तुम इसको छोड़ दो, हम अपने आश्रम में लेकर के आते हैं। नारद जी कयादू को लेकर के अपने आश्रम में गए और वहाँ संतों के साथ मिलकर के नित्य प्रति भजन करती, भगवान नारायण का चिंतन करती हैं। और उसी के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से जो उनकी संतान हुई प्रहलाद, वो भगवान के परम भागवत परम भक्त, बोले भक्त सर भगवान की। अब प्रहलाद छोटा सा बालक है, लेकिन चिंतन हमेशा परमात्मा का करता है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, पढ़ने की जब व्यवस्था आई तो हिरण्यकशिप जो लौट करके आया तो कहते इनको पढ़ाने के लिए भेजते, बेटा बताओ संसार में सबसे बड़ा कौन? कहते हैं भगवान नारायण। ये तुम्हें कौन पढ़ाया? ये तुम्हें कौन पढ़ाया? इसीलिए कहते हैं कि जैसी संगति होती है वैसा ही फल होता है। वही व्यक्ति राम है, वही व्यक्ति रावण है।
जब उसकी मनोवृत्ति परमात्मा से मिलेगी तो अच्छे कार्य करेगा, दुष्ट के साथ रहेगी। दोस्तों, छोटा सा बालक संतों के साथ रहा, संत के आश्रम में रहा, ये स्थिति हुई कि देखो परम भागवत भगवान का भक्त हुआ। कहा कि ये कौन सिखाया? कहता है कि मैं सब जानता हूँ, सब जानते हो। कहाँ से? संडार्मक को बुलाया और कहा इसको लेकर के जाओ, इसको पढ़ाओ, इस संसार में सबसे बड़ा कौन? तो कहा हिरण्यकश्यप। इसलिए हिरण्यकश्यपाय नमः जपे, नारायण मेरे शत्रु का नाम ना जपे। लेकर के गए, पढ़ाएं लिखाएं, जो पढ़ाएं लिखाएं उसको तो पढ़ें, लेकिन बाद में एकांत में बैठ करके भगवान के नाम का चिंतन करते रहे। और निश्चित रूप से जैसे मन की वृत्ति होती है उसी प्रकार की संतान होती है। अगर शुरू से ही उसने परमात्मा का चिंतन किया है तो निश्चित रूप से अंतिम समय में भी भगवान का नाम निकलेगा। अब नहीं तो शुरू से अगर भगवान का नाम, जिसने कहा अभी क्या, अभी हमारी उम्र थोड़ी हो गई है, वृद्धावस्था में करेंगे तो वृद्धावस्था में मन भटकता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इस फल में कभी उस फल में, कभी इस चीज में कभी उस चीज में, मन भटकता रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं। और कहीं कुछ होगा तो घर में कलेश करने में ही लगा रहेगा, क्योंकि भजन कीर्तन तो होगा ही नहीं। भले ही बैठी हैं, आरती कर रही हूँ, उनके चट्टी से, अरे देख दूध बह गया, चूल्हे से जल्दी से दे। आरती इधर हो रही है, आरता उधर कर रही है, तो ध्यान तो उनका सदैव उसी में रहता है। इसलिए शुरू से ही भगवान का चिंतन करना चाहिए। उसके बाद एक दिन बुलाया, अपने पुत्र को गोद में बिठाया, पूछा बताओ क्या क्या सीखा? कहा मैंने तो यही सीखा है पिता महाराज कि उस ईश्वर की संतानें हम सभी हैं, हमें कृतज्ञ होना चाहिए उस परमात्मा के प्रति। उसने बड़ी कृपा की है जो हम सबको ये सुंदर शरीर दिया है, सुंदर रहने के लिए स्थान दिया है। फिर तो क्या हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ, मेरे शत्रु का नाम जपता है। बुलाया, कहाँ से सिखाया? कहते महाराज मैंने कुछ नहीं सिखाया, अरे मैं तो इसको और कुछ पढ़ाता था, ये तो यही पढ़ रहा है, क्या बताऊं? एक मौका और दे दो, लेकर के जाओ, अगर दोबारा मेरे शत्रु का नाम लिया तो ठीक नहीं होगा। लेकर के गए और फिर उसको बड़ी ताड़ना देने के लिए प्रयास किया, क्योंकि जितनी देर तक समझाते उतनी देर तक सुनते। बाद में फिर वही श्रीमन नारायण नारायण करके भजन कीर्तन करते। एक दिन तो ऐसा हो गया कि गुरुदेव जी कहीं गए हुए थे, सबको बुलाया, प्रहलाद जी ने सबको समझाया और कहा भगवान के नाम के सिवाय संसार में कुछ नहीं है, इसलिए भगवान का चिंतन करो और वही पार उतारेंगे। सबको लेकर के भगवान के नाम का चिंतन कराने लगे और चिंतन ही कर रहे थे, भजन गा रहे थे। इतनी देर में हिरण्यकशिपु आ जाता है। उसने देखा कि ये सारे मिल करके भजन में मस्त हैं, कीर्तन में, और एक बार तो मन में हुआ जा करके पकड़ूं, लेकिन उनके भजनों का ये प्रभाव था कि आगे जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। और उसके इतनी ही देर में उन्होंने जब देखा कि इस तरह से और इधर हिरण्यकशिपु खड़ा है, जैसे ही जा करके उनको छूता है, फिर तो वो भी भगवानमय हो जाता है, भगवान का संकीर्तन करने लगता है और नाचने लगते हैं। हिरण्यकशिपु इस दृश्य को देख करके थोड़ी देर के लिए अपनी अवस्था को भूल जाता है। जहाँ पर भगवान का नाम होता है, चिंतन होता है, वहाँ पर एक आवृत्त बन जाया करता है। उसके अंतर्गत कोई कितना पापी व्यक्ति भी आए, उसकी भी मनोदशा शुद्ध हो जाती है। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल सिद्धसहु। किसी भी प्रकार से अच्छे भाव से या बुरे भाव से नाम जपा